हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया का प्रैक्टिस कैंप चल रहा है, स्पेशल कैंप चल रहा है, ट्रेनिंग कैंप भी आप इसको कह सकते हैं। चेन्नई में चल रहा है, दूसरा दिन है आज इस ट्रेनिंग कैंप का। सबसे पहले इस कैंप से जुड़ी आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और यहां पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे टीम इंडिया तैयारी कर रही है आने वाले सीजन के लिए, बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेलनी है उसके लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आपसे उस पर जो है हम चर्चा भी करेंगे। पूरा एनालिसिस जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं कि टीम इंडिया यहां पर क्या कर रही है। मगर सबसे पहले अपडेट आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल जी, टीम इंडिया के प्रैक्टिस कैंप का आज दूसरा दिन है। चेन्नई के चेपॉक पर जो है ये प्रैक्टिस कैंप चल रहा है। पहले दिन स्पिन खेलने पर जो है वो टीम इंडिया का जोर रहा। एक पॉसिबल कमजोरी जो नजर आती है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। स्पिन के खिलाफ अभ्यास करते हुए जो है सारे खिलाड़ी नजर आए। नए गेंदबाजी कोच मौने मौकल जो है वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं और 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। उससे पहले 18 तारीख तक ये कैंप चलता रहेगा और दूसरे दिन ज्यादा जोर पकड़ने की उम्मीद है कैंप की। पहले दिन जो था वो फिर भी थोड़ा सा मामला लाइट रहा, मगर दूसरे दिन से जो है वो रफ्तार पकड़ेगा और यहां पर क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। मगर पहले दिन क्या कुछ हुआ उस पर चर्चा करें उससे पहले एक चीज आपको दिखा देते हैं कि 3 मुख्य सवाल हैं जिसका जवाब जो है कोच गौतम गंभीर हेड कोच और रोहित शर्मा टीम के कैप्टन जो है वो इस कैंप के जरिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके 3 सवाल दिखाता हूं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। चेन्नई टेस्ट में कितने स्पिनर उतारे जाएं, ये एक पहला सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश जो है वो इस कैंप में की जा रही है। 16 सदस्यीय टीम में 4 प्रीमियर स्पिनर आपने जो है शामिल किए, 3 उतारे जाएं या 2 उतारे जाएं, इस पर जो है वो एक विषय है कि जिस पर चर्चा होगी, जिस पर पिच को देखा, हालातों को देखा जाएगा, कंडीशंस को देखा जाएगा, विरोधी को देखा जाएगा और उसके बाद जो है नतीजे पर पहुंचा जाएगा। दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, क्वालिटी स्पिन का सामना कैसे किया जाए, और इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए जो है टीम इंडिया के खिलाड़ी पहले दिन जो है प्रैक्टिस कैंप में नजर आए। पूरा जो सपोर्ट स्टाफ था, 2 असिस्टेंट कोचेस, एक हेड कोच, गेंदबाजी कोच, सब लोग इसके अंदर जुट गए कि भाई स्पिन के खिलाफ जो है जो एक पॉसिबल कमजोरी है उसको दोबारा से ताकत कैसे बनाया जाए। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए जो है दूसरे दिन पहले दिन जो है वो प्रैक्टिस कैंप में खिलाड़ी नजर आए और मोटा मोटा थीम भी यही रहने वाला है इस प्रैक्टिस कैंप का। तीसरा सवाल जो भी एक अहम सवाल है कि मिडिल ऑर्डर पर भरोसा कैसे करें, क्योंकि नंबर 4 के बाद जो है ना 5, 6, 7 यहां पर जो है ना चीजें थोड़ी सी मुश्किल नजर आती हैं। आप ये भी कह सकते हो कि मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल उनके ऊपर सवाल है, स्पिन किस तरीके से खेलते हैं। विराट कोहली स्पिन के खिलाफ जो है काफ़ी मतलब नज़र आए हैं कि भाई उतने ईजी नज़र नहीं आते। केएल राहुल का भी वही हाल है। तो मिडिल ऑर्डर का जो है उस पर कैसे भरोसा किया जाए, उसको कैसे और जो है मजबूत किया जाए, क्या बैटिंग डेप्थ बढ़ाई जाए, ऐसा तीसरा स्पिनर लिया जाए जो बैटिंग भी कर सके, जैसे अक्षर पटेल आपके पास मौजूद है। तो ये 3 मोटे मोटे सवाल हैं जो इस कैंप में ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इन सवालों के जवाब मिल गए ना तो अगले जो सीजन है, जो आने वाला जो सीजन है जो शुरू होगा, लगभग 10 टेस्ट मैच जो है 5 घर पर और 5 विदेश में, उनके अंदर फिर जो है आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसी लिए ये प्रैक्टिस कैंप जो है वो लगाया गया है। पहले दिन क्या हुआ, चलिए जी अब इस पर आ जाते हैं फटाफट से। इन 3 सवालों के जवाब पे तो हम चर्चा करते ही रहेंगे, मगर पहले दिन क्या हुआ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब शुरुआत हुई तो पूरा जो टीम इंडिया का कैंप था, खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, साथ में दूसरे जो ज़रूरी सदस्य होते हैं मीडिया को हैंडल करने वाले, और वो सारे लोग जो है सब मौजूद थे। जहां पर हेड कोच ने जो है एक अपनी ओपनिंग स्पीच दी, उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। चलिए जी एक एक करके दिखाते हैं पॉइंटर्स आपको कि पहले दिन जो है प्रैक्टिस कैंप में क्या हुआ। 13 से 18 सितंबर तक ये प्रैक्टिस कैंप लगा हुआ है। मैदान पर जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सारे बड़े स्टार्स जो है ना वो नजर आए। और स्पिन पर जो है जैसे मैंने बताया फोकस रहा। 16 सदस्यीय टीम में 4 प्रीमियर स्पिनर हैं जो कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अभ्यास करते हुए नजर आए। स्पिन की परेशानी से पार पाने की जो है वो कोशिश यहां पर की जा रही है। ये पहले ही इंफॉर्मेशन हमने आपको दी थी कि ये प्रैक्टिस कैंप इसी बात को ध्यान में रख के लगाया जा रहा है कि भाई स्पिन से पार पाना है, क्योंकि श्रीलंका में जो हुआ उसके बाद जो है सबके कान खड़े हो गए। गौतम गंभीर खुद स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे और उनकी कोचिंग के अंदर अगर स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया बेबस नजर आए तो फिर ये उनको पचा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्पिन पर फोकस रहा है। मेरे सहयोगी मेरे साथ है आयुष। स्पिन पर फोकस जाहिर था होना है और वही देखने को मिला पहले दिन।
बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि देखिए बांग्लादेश जो टीम है एज एन ओपोनेंट, उन्होंने पाकिस्तान जैसे विकेट पे जाके पाकिस्तान को परेशान किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें आने वाली हैं, और स्पेशली भारतीय बल्लेबाजों को देखते हैं, उनका पिछला 5 साल का रिकॉर्ड अगर आप निकाल के देखेंगे तो शायद तेज गेंदबाजों को बेहतर खेल लेते हैं, स्पिनर्स में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और भारतीय टीम में जो मोस्ट प्रॉब्ली बैटिंग ऑर्डर होने वाला है उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो स्पिन पे फंसेंगे, इंक्लूडिंग आपके बेस्ट विराट कोहली, रोहित शर्मा भी फंसते नजर आएंगे। ज्यादातर राइट हैंडर्स, एग्जैक्टली, ज्यादातर राइट हैंडर्स। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के पास एक क्वालिटी फास्ट बॉलिंग उतनी तगड़ी हो या ना हो जो आपको परेशान कर पाए, क्योंकि आप बहुत अच्छी साइड है वर्ल्ड क्रिकेट की, लेकिन उनके पास नो डाउट ऐसे स्पिनर जरूर हैं जो आपको जरूर परेशान कर सकते हैं। और इसीलिए इस सीरीज में जो मेन मोटिव होगा, स्पेशली टेस्ट मैच पहला चेन्नई में होना, और पहले मैच में अगर आप बढ़त बना लेते हैं तो उसके बाद आपका दूसरे मैच में प्रेशर बहुत ईज आउट हो जाता है। आप यही चाहेंगे कि पहला टेस्ट मैच आप अपने नाम करें, और उसके लिए जरूरी है कि आप स्पिन को बेहतर खेले। चेन्नई की विकेट पे स्पिनर्स को बेहतर असिस्टेंस मिलेगा, ज्यादा अच्छे से गेंदबाजी कर सकते हैं स्पिनर, और वहां पे आपके स्पिनर जैसा करेंगे, लेकिन आपके बल्लेबाजों को भी बल्लेबाजी करनी है। और इसलिए स्पिन की प्रैक्टिस मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। और स्पेशली जहां पे खेल रहे हैं, जिस ओपोनेंट के सामने खेल रहे हैं, स्पिन इज द की टू सक्सेस। अगर आप स्पिन बेहतर खेलते हैं तो नो डाउट आप इस मैच में भी बेहतर करते नजर आएंगे। बिल्कुल जी, और आने वाले 5 टेस्ट मैच जो है वो आपको घरेलू जमीन पर ही खेलने हैं, जहां पर स्पिन जो है वो फोकस में रहने वाली है। और अगर आपने उसको कॉन्कर कर लिया, अगर उस परेशानी से आपने पार पा ली, तो फिर नेथन लॉयन को जब आप खेलने जाओगे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर भी आपको ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो नहीं आएंगी, और हाफ दी जॉब जो है ना वो लगभग डन हो जाएगा आपका। और WTC के फाइनल में बनाने का जो मिशन है कि फाइनल में दोबारा से पहुंचे, तीसरी बार लगातार पहुंचे और इस बार ट्रॉफी जीते, वो मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। मगर सब कुछ घर से शुरू होता है, और घर पर जो है वो स्पिन को कॉन्कर करने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। उस तैयारी में और कितने नुस्खे आजमाए जाते हैं वो प्रैक्टिस कैंप में दूसरे दिन पता लगेगा। सारी नजर हमारी इस पर बनी रहेगी। मगर सबसे पहले, जैसे आयुष ने जिक्र किया कि आपके जो सबसे बढ़िया बैटर है विराट कोहली, वो किस तरीके से स्पिन के आगे फंसते हैं और कब से फंस रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पूरी इंफॉर्मेशन कि कब से विराट कोहली को ये परेशानी हो रही है। 2019 तक अगर देखो तो स्पिनर्स के खिलाफ टेस्ट मैचेस में उनका औसत लगभग 70 का था। 2020 से स्पिन के खिलाफ विराट कोहली का औसत टेस्ट मैचेस में 35 का रह गया, मतलब आधा हो गया। श्रीलंका में खेले गए 3 वनडे मैचेस में वो स्पिनर का शिकार बने थे। 24, 14 और 20 रन उन्होंने बनाए थे। जो लेटेस्ट सीरीज उन्होंने खेली उसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। तीनों वनडे मैचेस में गौर करने वाली बात यह थी कि वो LBW हो गए थे। मतलब ये कि उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई स्पिनर को ना किस तरीके से खेलना है, उसकी लेंथ को जो है ना वो प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहे, इसलिए आप LBW हो जाते हो। आगे की बॉल पीछे खेल गए, पीछे की बॉल जो है आगे खेल गए, उस तरीके का हिसाब जो है ना वो हो जाता है। मतलब ये बेसिक है क्रिकेट की कि अगर आप LBW बार बार हो रहे हो तो आपको फिर लेंथ समझ नहीं आ रही, फिर आप जो है ना ओवर थिंक कर रहे हो कि स्पिनर क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, और स्पिनर ने जो करना होता है वो वही करता है, गेंद ने जो करना होता है वही करती है। आपका दिमाग जो है ना वो उस तरीके से स्पिन को खेलने के लिए जो है ना वो फाइन ट्यून नहीं है, इसीलिए ये परेशानियां जो आ रही हैं। और वो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए आयुष ये कैंप लगाया गया है, जहां पर विराट कोहली समेत बाकी सब बल्लेबाजों की जो है ना वो फाइन ट्यूनिंग की जाए। एक मसल मेमोरी है, आप तो बचपन से यहां पर जो है खिलाड़ी स्पिन को खेल के ही बड़ा होता है, बस वो मसल मेमोरी कहीं खो गई है, ठीक है, उसकी आदत नहीं रही है, दिमाग में वो बातें घूमती नहीं है, वो दिमाग में घुमानी है, बाकी वो मसल मेमोरी जो है अपने आप वापस आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। और देखिए मतलब आप सोचिए कि ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 15-16 साल से क्रिकेट पे राज किया है। और अगर आप क्रिकेट पे राज करते हैं एक तरफा, आपको पिछले जब से आपने डेब्यू किया है उसके बाद आपसे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए, आपसे ज्यादा सेंचुरी किसी ने नहीं बनाई, तो अगर आपने इस लेवल की डोमिनेशन दिखाई है, आप बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, आपको मॉडर्न डे ग्रेट बोला जाता है, तो बिना स्पिन गेंदबाजी खेले आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना स्पिन गेंदबाजी खेले डोमिनेट कर पाए इस लेवल पे। अगर इस लेवल पे आपने डोमिनेट किया है तो बिल्कुल नो डाउट आपने कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी को भी डोमिनेट किया है, इक्वली फास्ट बॉलिंग को भी किया है। तो नो डाउट मसल मेमोरी जो है विराट कोहली ज्यादा बेहतर जानते हैं, उनको पता है किस तरीके से खेलना है, स्पिन को कॉन्कर कर चुके हैं वो, और दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाके कर चुके हैं। श्रीलंका में जाके शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं वो, श्रीलंका में जहां पे टर्निंग ट्रैक्स होती हैं, बांग्लादेश में अच्छा किया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में अच्छा करते हैं।
जस्ट दैट थोड़ा सा फंसते नजर आ रहे हैं पिछले कुछ 1-2 सालों में, 3 सालों में आप कहेंगे, और वो मसल मेमोरी को उनको दोबारा वापस लाना होगा, किस तरीके से बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नो डाउट आपने जो पॉइंट बोला बिल्कुल एप्ट है, लेंथ एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। आगे की बॉल आपका पीछे खेल जाते हैं और विकेट का बाउंस भी आपको जल्दी जज करना पड़ता है, उस हिसाब से आप आगे या पीछे जाते हैं। विराट कोहली को टेक्निक सिखाने की जरूरत है नहीं, हम यहां से बैठ के उनको बिल्कुल भी नहीं सिखा सकते, लेकिन जस्ट दैट कि उनके पास वो पूरी कैपेबिलिटी है, तभी इतने सालों से राज किया इंटरनेशनल क्रिकेट पे। जस्ट दैट वो थोड़ा सा और अपने जितना ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने फ्लो में आएंगे। और जैसा कि आपने बोला मसल मेमोरी उनकी पहले से बनी हुई है। मुझे लगता है कि इस सीरीज में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि इंडियन खिलाड़ी जो है वो स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं, स्पेशली विराट कोहली जो लगातार ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले 2-3 साल से लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। क्या इस बार इस सीरीज में उस चीज को पार पा पाएंगे, क्योंकि फैंस को बहुत ज्यादा दरकार है टेस्ट मैच में, क्योंकि ये जो एक सिनेरियो में बन रहा है ना, जो रूट ने लगातार सेंचुरीज लगा दी हैं, विराट कोहली की अब एक टेस्ट मैच में एक पीक जरूरी है। बिल्कुल जी, वो एक वो इस हाई सीरीज से जरूरी शुरू है, हो सकती है। वो हाई जरूरी है और उस हाई के लिए जो है ना मेहनत की जा रही है, मेंटली सबसे ज्यादा मेहनत की जा रही है। कोच साहब ने तो अभी थोड़े दिन पहले बोल भी दिया था कि भी क्रिकेट के शहंशाह जो हैं वो विराट कोहली, क्योंकि उनको भी अपना प्रीमियर बैटर जो है ना अपनी प्राइम फॉर्म में चाहिए। अगर आपको WTC का खिताब जीतने का सपना सच करना है तो यहां से 10 टेस्ट मैचेस में आपको अपना बेस्ट बैटर जो नंबर 4 पर खेलता है वो प्राइम फॉर्म में चाहिए। सब बल्लेबाज उस तरीके से अगले 1 साल में 16 टेस्ट मैच के लिए वो खिलाड़ी आपको रेडी चाहिए, वो रेडी चाहिए, और वो एक हाई होगा जिसके साथ जो है फिर विराट कोहली भी रेस्ट कर सकते हैं कि भाई चलो, जैसे उन्होंने T20 के अंदर किया, एक हाई पे छोड़ा, ठीक है। अभी छोड़ने का सवाल तो नहीं आता, मगर ये कि वो हाई जो है वो जरूर मिलना चाहिए। लो कितना बुरा रहा है ये आपको दिखाते हैं जी। लेफ्ट आर्म स्पिनर बांग्लादेश के पास एक नहीं 2 हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ पिछले 3 साल के आंकड़े आपके स्क्रीन पर है, ये आपके बेस्ट बैटर्स हैं। शुभमन गिल 202 रन बनाए, 481 गेंदों का सामना किया, 10 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर पर। विराट कोहली 272 रन बनाए, 686 गेंदों का सामना किया, 9 बार आउट हुए। रोहित शर्मा 277 रन बनाए, 473 गेंदों का सामना किया, 8 बार वो आउट हुए। लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ या लेफ्ट आर्म गेंदबाज के खिलाफ आप कह लीजिए, टीम इंडिया हमेशा फंसती है, एक्सेप्ट कोई नहीं करता, ठीक है भाई, नहीं जी हम तो राइट आर्म के खिलाफ भी आउट हो जाते हैं, वो तो हो ही जाते हो, मगर लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ परेशानी आपको किस तरीके से आ रही है, ये आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे, ये सामने है। दूसरी टीम में शाकिब अल हसन है, ताइजुल इस्लाम है, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और दूसरी टीम अपना होमवर्क करके आ रही है। जब वो इतना होमवर्क करके आ रही है आयुष कि उन्होंने SG की गेंद से प्रैक्टिस की है कि भाई कुकाबुरा की गेंद जो है इस्तेमाल की जाती है बांग्लादेश में, मगर भारत में उनको SG की गेंद से खेलना पड़ेगा टेस्ट मैच जो कि खेला ही जाता है, तो SG की गेंद से प्रैक्टिस की है। तो ये एनालिटिक्स भी निकाल के जरूर रखा होगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ जो है कौन कौन सा भारतीय बल्लेबाज फंसता है, किस तरीके से फंसता है, कैसे उसे फंसाया जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए मुझे लगता है कि ये गेम प्लान होगा एब्सोल्युटली। जैसे ही आप देखेंगे ना कि चलिए इनिशियली तो रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, लेकिन जैसे ही विराट कोहली आएंगे और थोड़ी सी भी 10-12 ओवर की पार्टनरशिप लग जाती है, नई गेंद थोड़ी सी पुरानी हो जाती है टेस्ट मैच में और भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है, उसके बाद आप तुरंत देखेंगे कि स्पिनर्स को लगा दिया जाएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को। उनको भी पता है कि अगर टॉप 3 का विकेट आपने ले लिया तो कहीं ना कहीं मैच को आप बहुत तेजी से क्लच कर सकते हैं। विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, ये जब 4 खिलाड़ी हैं, इन चारों का विकेट बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है टेस्ट मैच में, क्योंकि भारत का एक पैटर्न रहा है टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया में अगर मैचेस होते हैं तो भारतीय टीम पहली पारी में कोशिश करती है 500, 550, 600 रन बनाने की, और उसके बाद अगली टीम को ऑल आउट कर देते हैं 2 बार उतने ही देर में। ये एक बेसिक पैटर्न हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर वही दूसरी साइड आप देखें, बांग्लादेश की टीम 400-500 रन बना देती है और उसके बाद भारतीय टीम को दूसरी पारी खेलनी है ना, वहां पे दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि विकेट टर्न करना शुरू होगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास 2-2 हैं, और भी स्पिनर्स हैं, उनकी गेंदबाजी अटैक एक डिसेंट अटैक है। आप देखेंगे तेज गेंदबाजों का एक अच्छा मिश्रण है, आपके पास स्पिनर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म है, तो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को बहुत परेशानी होगी लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट, लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट। और लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर शाकिब अल हसन जैसे हों, जिन्होंने इतने साल का लंबा एक्सपीरियंस ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसके अलावा ताइजुल इस्लाम है, कमाल की गेंदबाजी की है, पाकिस्तान को पानी पिला चुके हैं ऑलरेडी यही गेंदबाज, यही अटैक। भारतीय टीम को भी बिल्कुल बच के रहना होगा, और अगर इन खिलाड़ियों से आपको पार पाना है तो आपको उसके लिए चाहिए होगी एक डिसेंट प्रैक्टिस, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। आपकी तैयारी कितनी है, सवाल ये है।
बिल्कुल जी, आपकी तैयारी कैसी है उस पर सवाल है और उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रैक्टिस कैंप लगाया जा रहा है, जहां पर ये स्पिन का जो सवाल है, स्पिन की जो परेशानी है, उससे पार पाने की कोशिश की जा रही है। वैसे शाकिब अल हसन और जो बाकी स्पिनर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने उस विकेट पे जो है नचा दिया था पाकिस्तान बल्लेबाजों को, जो कि तेज गेंदबाजों के लिए माकूल कही जा रही थी। यहां पर तो चेन्नई की पिच आप किस तरीके की है आप सब लोग जानते ही हैं कि वहां पर जो है स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है। इवन इन दी आईपीएल ये देखने को मिलता है कि वहां पर स्पिनर्स जो है वो प्ले में जरूर आते हैं। अब ये बात हो गई जी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की, मगर ऑफ स्पिनर के खिलाफ भी जो है ना कई बल्लेबाज ऐसे हैं टीम इंडिया के जो फंस जाते हैं। ठीक है, उसमें भी विराट कोहली का नाम आता है जी। विराट कोहली 380 रन बनाए, 765 गेंदों का सामना किया। पिछले 3 सालों के टेस्ट मैचेस के आंकड़े हैं, 11 बार आउट हुए। रविंद्र जडेजा 229 रन बनाए, 641 गेंदों का सामना किया, 11 बार वो भी आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा 208 रन बनाए, 420 गेंदों का सामना किया, 7 बार वो भी आउट हो चुके हैं। और अगर हम पूरा आंकड़ा, अगर मैं यहां पे पूरा पेश नहीं कर पाया, मतलब अगर आप बारिंग यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जो कि लेफ्टी बैट्समैन है, अगर उनको छोड़ दें तो बाकी सब जो है ना वो फंसते हुए नजर आते हैं। राइट हैंड बैट्समैन जो है ना वो स्पिनर के खिलाफ फंस रहा है। ये एक चीज जो है ना पिछले 3 सालों में साफ देखने को मिली है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण ये है कि आपने अपने घर पर टर्निंग ट्रैक्स बनवाए जिसमें 200 रन बनाना मुश्किल होता है, तो फिर आपके भी आंकड़े बिगड़ गए। दूसरी टीमें जो आई वो 100-150 पे सिमट गई, तो आपके ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए। मगर ये है कि आपके आंकड़े बिगड़ चुके हैं। या तो वो टर्निंग ट्रैक्स उतने ज्यादा खेत बनवाने बंद करो, या फिर इस परेशानी से पार पाने की कोशिश करो जो धीरे धीरे जो है ना वो कहीं ना कहीं घुस गई है। आपके गेंदबाजों ने उसको छुपा के रखा है, ढका के रखा है। जो आप खुद 150 बनाते हो, दूसरी टीम को वो 100 पे आउट कर देते हैं, मगर वो परेशानी जो है ना वो अंदर आ चुकी है कि क्वालिटी स्पिन, या फिर आप ये कहें कि एक निरंतर स्पिन खेलने की जो कला है ना वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हुई है। बिल्कुल हुई है। और देखिए 2 ग्राफिक्स हमने आपके सामने रखे हैं, 2 बड़े ग्राफिक्स, और स्क्रीन पे जब आप देखेंगे तो समझ में भी आएगा कि भाई दोनों ग्राफिक्स में ऑलमोस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है ना वो पूरी आ जाती है। शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, ये लेफ्ट आर्म स्पिन से जो परेशान हुए बल्लेबाज उनका नाम हम बता रहे हैं। और जो अगली ग्राफिक्स हमने आपको दिखाई थी उसमें आप देखेंगे रविंद्र जडेजा का नाम आता है, रोहित शर्मा विराट कोहली का यहां भी आता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ऋषभ पंत यशस्वी जायसवाल को छोड़ के ऑलमोस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप जो कंसिस्टेंटली पिछले 2 साल 3 साल से टेस्ट क्रिकेट में कांस्टेंट रही है, वो सारे खिलाड़ी यहां पे मौजूद है। मतलब क्लियर कट पता चलता है, चाहे लेफ्ट आर्म हो चाहे राइट आर्म हो, ऑफ स्पिनर हो लेग स्पिनर हो, लेकिन आप स्पिन के खिलाफ फंसते आए हैं। ओवरऑल जो कंसर्न है वो स्पिन का ही है। और बांग्लादेश जैसी टीम जब भारत आ रही है चेन्नई जैसे विकेट पे, तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको टॉप नॉच स्पिनर सामने से मिलेंगे, वो बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे, पूरी प्रैक्टिस के साथ आ रहे हैं। आपके बल्लेबाजों को पार पाना होगा और इसके लिए अब चाहे आप अपने तरीके निकाल सकते हैं, या तो आप अपना डिफेंस उतना स्ट्रांग कर पाएं कि आप उस तरीके से उनको खेल सकते हैं, या फिर आप वीरेंद्र सहवाग वाला रुख अपनाएं कि भाई उन पे अटैक करें। रोहित शर्मा अटैक करने जाएंगे, लेकिन विराट कोहली जितना उनका गेम हमने आज तक देखा है वो डिफेंसिव ही रहेंगे इनिशियली, और अपने शॉट्स खेलेंगे ऑड बॉल्स पे। तो अगर एक आधा गेंद आपकी ऊपर नीचे हो जाती है तो आपकी विकेटें बड़े आराम से निकल सकती है। और अगर आप दोनों तीनों खिलाड़ियों की विकेटें निकल जाती हैं तो भारतीय टीम बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती है उस टेस्ट मैच में। बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इंडियन बैट्समैन किस तरीके से स्पिनर्स को खेलते हैं। और गौतम गंभीर के लिए मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा चैलेंज भी आज की डेट में, क्योंकि देखिए भारतीय टीम मोर और लेस पूरी कंप्लीट टीम नजर आती है। तेज गेंदबाजी हमारी कमाल की है, शानदार है। हमारे तेज गेंदबाज विदेशी कंडीशंस में जाते हैं, इंडियन कंडीशन में रहें, अपनी तरफ से पूरा जान झोंकते हैं। ज्यादा उनको एज ऑफ नाउ उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। स्पिनर्स हमारे कमाल के हैं, अश्विन, जडेजा, अक्षर, कुलदीप, उनको जब भी मौका मिलेगा वो बेहतरीन ही करेंगे। बल्लेबाजों में भी तेज गेंदबाजों को बेहतर खेलते हैं हम लोग, लेकिन हमारे लिए पिछले 2 साल 5 साल में कंसर्न ही यही रहा है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, हमारे जो बल्लेबाज हैं, इनफैक्ट वो स्पिन को उतना बेहतर नहीं खेल पाते। और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का टेन्योर अभी जो हाल फिलहाल शुरू हुआ है, उनके लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है कि वो अपने बल्लेबाजी में, अपने कोचिंग रिजीम में बल्लेबाजों को स्पिन को खेलना बताएं, किस तरीके से खेले आ सकती है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो खुद भी स्पिन के एक बहुत शानदार बल्लेबाज रहे हैं, तो वो जरूर चाहेंगे कि भाई उनकी कोचिंग में जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो एटलीस्ट स्पिनर से तो परेशान बिल्कुल ना हो। बिल्कुल जी, स्पिनर से परेशान ना हो, और ये स्पिन की फिरकी की जो परेशानी जो बहुत इरिटेटिंग लगती है टाइम्स, ठीक है, वो जो है वो दूर हो जाए। क्योंकि एशियन बैट्समैन या इंडियन बैट्समैन जो है ना, अगर वो स्पिन के खिलाफ फंसे तो ना उसे पचता है, ना दर्शकों को पचता है, ना कोचेस को पचता है, वो किसी को नहीं पचता, और वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है।
जाता है और इससे जो है पार पाने की जरूरत है। जहां रिस्पेक्ट देने की जरूरत है वहां रिस्पेक्ट दो, मगर स्पिनर्स को डोमिनेट करना ही उनको जो है एक तरीके से बैकफुट पर धकेलने का काम होता है। अगर आप स्पिन के खिलाफ आगे बढ़ के चौका छक्का नहीं लगा सकते तो स्पिनर्स का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कदमों का इस्तेमाल, बिल्कुल जी, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक पुरानी प्रथा है जो चलती आई है। अगर आप डोमिनेट नहीं करोगे तो स्पिनर आप पे चढ़ बैठेगा। चलिए जी, अब इस स्पिन की परेशानी से पार पाने के लिए किस हद तक देखिए मैनेजमेंट जा रहा है। 4 तो स्पिनर हैं ही, उसके अलावा एक युवा स्पिनर को मुंबई के कैंप के साथ जोड़ा गया है कि भाई वो भी जो है प्रैक्टिस कराए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार अननोन स्पिनर के खिलाफ ना टीम इंडिया फंसती हुई नजर आती है। तो वो मानसिकता भी दूर की जाए कि भाई अननोन स्पिनर को खेलो, देखते हैं भाई खेलते क्या है, कैसे खेलते हैं, किस तरीके से खेलते हैं, कहां दिक्कत आती है, वो सारी चीजें जो है वो नोट डाउन यहां पर की जा रही है। हर माइन्यूट चीज पर काम किया जा रहा है। कौन है वो स्पिनर, पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, जिनको टीम इंडिया के कैंप के साथ जोड़ा गया। 21 साल के हिमांशु सिंह को कैंप में शामिल किया गया है। मुंबई के लिए घरेलू मैचेस में खेलते हैं हिमांशु सिंह। अश्विन की तरह जो है वो उनका एक्शन है, ऑफ स्पिनर है अश्विन की तरह ही। और कैची मेमोरियल टूर्नामेंट में आंध्र प्रदेश के लिए इन्होंने 7 विकेट झटके थे और ये जो अजीत आगरकर हैं उनकी नजरों में चढ़ गए। उसके बाद जो है इनको यहां पर कैंप में जोड़ा गया है। अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी हुई थी, उसके 8 मैचेस इन्होंने खेले थे, 38 विकेट इन्होंने निकाले थे और लंबे हैं, 6 फुट 3-4 इंच के हैं, पतले से स्पिनर और थोड़ा सा अश्विन टाइप एक्शन है। तो हर वो कोशिश की जा रही है, ये खबर बताने का भी हमें ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वो हर वो कोशिश की जा रही है कि स्पिन की परेशानी जो है ना वो किसी तरीके से दूर हो। बिल्कुल, और इसमें मतलब इसमें मैनेजमेंट को बिल्कुल थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने गेंदबाजों को, तो आप लगातार नेट्स में खेलते हैं, मतलब पिछले 5 कंफर्टेबल होते हो ना, एग्जैक्टली 5, 7, 10 सालों से, मतलब मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन जो है वो विराट कोहली को 10 साल से कम बॉलिंग करा रहे होंगे, रविंद्र जडेजा करा रहे होंगे, कुलदीप भी पिछले 5, 6, 7 सालों से करा ही रहे होंगे, अक्षर पटेल भी करा रहे हैं। तो इनको आप यूज्ड टू हो जाते हैं, इनकी गेंदबाजी आपने ज्यादा देखी है, आईपीएल में लगातार खेलते हैं। जब अननोन गेंदबाज आता है, और ये रिकॉर्ड रहा है, बिल्कुल आपने जो बात बोली, ये रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है कि जब भी कोई नया गेंदबाज आया है जिसने पहले कभी भी अपने देश का रिप्रेजेंटेशन ना किया हो या इंडिया के खिलाफ ना खेला हो, उसने आके भारत में भारतीय टीम को बड़ी परेशानी दी है। फिर चाहे आप पहली बार मॉन्टी पनेसर का आना देख लें, ग्रेम स्वॉन जब पहली बार आए थे उन्होंने दिक्कत दी थी, स्टीव ओकीफ आए थे ऑस्ट्रेलिया के, आपको याद होगा, नाथन लियोन तो हमेशा दिक्कत देते ही हैं, अजंता मेंडिस आए थे, उनके उस टाइम की बात अगर मैं करूं पहले की। इसके अलावा बांग्लादेश के भी जो स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने जब भी चाहे वाइट बॉल क्रिकेट हो हमेशा परेशान किया है। तो देखिए एक इतिहास लंबा चौड़ा रहा है। जैक लीच थे, टॉम हार्टले थे, अभी इंग्लैंड का दौरा हुआ हाल फिलहाल, लेटेस्ट अगर एग्जाम्पल लें, टॉम हार्टले थे, शोएब बशीर थे, तो उन्होंने परेशान किया। तो आप देख सकते हैं कि भाई जब भी कोई नया गेंदबाज आता है, स्पेशली पहले मैच में, तो उसका इंपैक्ट होता ही है। जब तक भारतीय टीम उसके गेम को एनालाइज करती है, उसकी वेरिएशंस को एनालाइज करती है, एक मैच निकल चुका होता है और तब तक आप देखेंगे कि पहले ही मैच में उस गेंदबाज ने 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट अपनी पारी में ले ली है। भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है उसको क्रम्बल डाउन कर दिया है पूरी तरीके से। तो इससे समझ में आता है कि भारतीय टीम के सामने जब भी कोई नया स्पिनर आता है तो आप थोड़ा सा संकोच में रहते हैं, उसको खेलने में, समझने में समय लगाते हैं। और यहां चूंकि 5 मैच की सीरीज तो है नहीं कि आपके पास आगे 4 मैच और मिल जाएंगे, आपने रीड कर लिया तो आगे उसको मजा आएगा खेलने में। यहां पे केवल 2 मैच हैं और ये 2 मैच बड़े इंपॉर्टेंट है। WTC के साइकिल के हिसाब से भी आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे एनी हाउ, और स्पेशली ये घर के 2 मैचेस हैं, बांग्लादेश के सामने हैं। आप पूरी कोशिश करेंगे कि 2-0 से सीरीज अपने नाम करें, जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो अपने हक में करें। उसके लिए चाहिए कि आप स्पिनर्स के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। BCCI ने, मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस तरीके के नए नए गेंदबाजों को भारतीय टीम के सामने लाने की। उनको फेस करेंगे तो नो डाउट वो चैलेंज और बेहतर होते जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर बांग्लादेश के स्पिनर्स को भी हमारे बल्लेबाज और बेहतर खेलते नजर आएंगे। बिल्कुल जी, स्पिन की परेशानी से पार पाया जाएगा और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस एक फाइन ट्यून करने की जरूरत थी, दिमाग को उस स्पिन पर लाने की जरूरत थी। मेरे को लगता है उससे काम बन जाएगा। बांग्लादेश की सीरीज में वो देखने को भी मिल जाना चाहिए। अब तेज गेंदबाजी जो है वो वैसे ही टीम इंडिया का पिछले कुछ टाइम से मजबूत पक्ष है, मगर उसे और मजबूत, उसमें थोड़ा और वैरायटी डालने की कोशिश की जा रही है। मौने मौखल जो साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज रहे, उनको जो है टीम के साथ जोड़ा गया एज ए गेंदबाजी कोच, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। नए गेंदबाजी कोच मौने मौखल ने मतलब अपनी जो रोल है उसको संभाल लिया है। हेड कोच गंभीर के साथ LSG यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स में वो काम कर चुके हैं। गंभीर खासे इंप्रेस हुए थे उनसे। पाकिस्तान के भी गेंदबाजी कोच जो है मौने मौखल
रह चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका के लिए 86 टेस्ट मैचों में लगभग 309 विकेट जो है उन्होंने झटके थे। मतलब कि अच्छा खासा टेस्ट रिकॉर्ड उनका है और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। लाइन और लेंथ पकड़, तेज गेंद डालने का जो नुस्खा है ना, वो बेसिकली वो ऐड ऑन कर सकते हैं। एक एक्सप्रेस तेज गेंदबाज की कमी या वो एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी का जो स्पेल है ना, वो भारतीय गेंदबाजों से कई बार ना देखने को नहीं मिलता। सीम देखने को मिलती है, स्विंग देखने को मिलती है, कारगर आप हो जाते हो, मगर पेस इज पेस, और उस पेस इज पेस को जो है फोर फ्रंट पे लाने के लिए मुझे लगता है मॉर्ने मॉर्कल को लाया गया है। हाँ बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय तेज गेंदबाज लगातार बेहतर कर रहे हैं, इंडियन कंडीशन में कर रहे हैं, विदेशी कंडीशन में कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद और मॉर्ने मॉर्कल देखिए, उन्होंने दुनिया भर के विकेटों पे जाके कहीं ना कहीं विकेटें ली हैं, भारत को बड़ा परेशान किया है। लंबे कद के गेंदबाज थे, हमेशा अपनी हाइट की वजह से, अपनी स्विंग की वजह से एक लेंथ को एक टप्पा पकड़ के डालने के लिए टेस्ट क्रिकेट में तो स्पेशली बहुत परेशान किया। और बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017-18 तक इन्होंने परेशान किया है और हाल फिलहाल ही रिटायर हुए। बहुत ज्यादा पुराने खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने रिटायर किया है, तो कहीं ना कहीं नए एस्पेक्ट को, मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट को खेल चुके हैं, खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरीके से कहां जा रही है और अब गेम में क्या चेंजेस चाहिए, एज अ बॉलर आपको क्या चेंज चाहिए, वो सारी चीजें जानते हैं। कैसे आपको रिकवरी बेहतर करनी है। भारतीय टीम के पास एक अच्छा पूल है तेज गेंदबाजों का, जिसको मैनेज करने के लिए एक मॉडर्न डे तेज गेंदबाज ही चाहिए था शायद, जो बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए, इस पूल को सिखा सके, कुछ ऐड ऑन कर सके उनके वेरिएशंस में, उनकी बातों को समझ पाए एज अ बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर। और मुझे लगता है मॉर्ने मॉर्कल से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। और देखिए, गौतम गंभीर चूंकि उनके साथ काम कर चुके हैं, बेहतर ट्यूनिंग है उन दोनों की, तो ये ज्यादा बेहतर भारतीय टीम के लिए भी निकल के आएगा। जब दो लोगों की बेहतर ट्यूनिंग होती है ड्रेसिंग रूम में, बिहाइंड द कैमरा अगर वो ट्यूनिंग अच्छी है, तो ऑन कैमरा भी आप कहेंगे कि वो चीज आपको बिल्कुल समझ में आती है। और भारतीय टीम के साथ यही हो रहा है। गौतम गंभीर के साथ मॉर्ने मॉर्कल जब से आए हैं, उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है। उम्मीद ये करेंगे कि आने वाले एक साल में जो 16 टेस्ट मैचेस भारतीय टीम को खेलने हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पे तेज गेंदबाजों का आपको बोलबाला नजर आएगा, उन पे दारोमदार रहेगा सीरीज को जिताने का, पूरे 20 विकेटें लेने का। वहां पे मुझे लगता है कि मॉर्ने मॉर्कल की जो उपयोगिता है वो बहुत ज्यादा साबित होने वाली है। इसीलिए भारतीय टीम के सामने जो ये ऐड ऑन हुए हैं मॉर्ने मॉर्कल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। बहुत जरूरी था इस तरीके के खिलाड़ी का आना। मॉडर्न डे लेजेंड रहे हैं, अपनी गेंदबाजी में कमाल किया है। अब भारतीय टीम के साथ जुड़े, उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों को भी उतनी ही तगड़ी तेज गेंदबाजी और कराएं और भारतीय टीम का एक कमाल का सीजन गुजरे। बिल्कुल जी, वो सीजन कमाल का गुजरे, इसके लिए ही प्रैक्टिस कैंप लगाया गया। और उस प्रैक्टिस कैंप में क्या क्या हो रहा है, हम सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।